हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और हम आज लेकर आए हैं फिजिक्स में जो आपका चल रहा है मोशन गति। उस गति में हमने आपको गति के बारे में बता दिया है, दूरी के बारे में बता दिया है, और आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं चाल। आखिर चाल क्या होता है दोस्तों? हाँ, तो अगर हम चाल की बात करें तो चाल को इंग्लिश में स्पीड कहा जाता है। चाल को इंग्लिश में स्पीड कहा जाता है दोस्तों। और चाल से किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले मैं उस थ्योरेटिकल पार्ट पर बात करूंगा। और जैसे ही हमारा ये थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स पर लेके जाऊंगा, है ना दोस्तों। तो अगर हम चाल की बात करें तो चाल में भी क्या होता है दोस्तों? चाल किसी भी वस्तु का होता है प्रति एकांक समय में। जब कोई भी वस्तु जितनी भी दूरी तय करती है, उसे उस वस्तु का चाल कहा जाता है ना दोस्तों। हम कह सकते हैं चाल जो होता है दूरी और समय, दूरी और समय को डिवाइड करने, मैथमेटिकल हम कह सकते हैं ऐसा। दूरी को जब समय से भागा दिया जाता है तो जो वैल्यू निकल कर आता है वही तो हमारा चाल है। अगर हम चाल की बात करें, इसमें दो तीन बात आपको याद रखना है, ध्यान से देखना आपको। चाल जो होता है दोस्तों, ये आपका होता है अदिश राशि। चाल कौन सी राशि होती है दोस्तों? अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब होता है सिर्फ चाल में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, है ना दोस्तों। आपको याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है चाल कौन सी राशि है, तो आपको याद रखना है अदिश राशि है ना दोस्तों। दूसरी बात आपको याद रखना है, एकांक समय में, एकांक समय में कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जितनी दूरी तय करती है, जितनी दूरी तय करती है, उसे उस वस्तु का चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चाल कहा जाता है। मतलब ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। आप लिख सकते हैं चाल बराबर होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। अब यहां पर आप दो तीन चीज समझ लें। दूरी जो होता है दोस्तों, दूरी, दूरी को हम लोग हमेशा फिजिक्स में लेते हैं मीटर में। किस में लेते हैं दोस्तों? मीटर में, आपको याद रखना है। और समय जो होता है दोस्तों, इस समय को हमेशा हम लोग सेकेंड में लेते हैं। किसमें लेते हैं दोस्तों? सेकेंड में। तो उस हिसाब से जो चाल आ गया वो आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। किसमें आ जाएगा दोस्तों? मीटर प्रति सेकेंड में। आपको याद रखना है चाल किसमें आ जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड में। ये मीटर प्रति सेकेंड जो होता है ना दोस्तों, ये चाल का एसआई मात्रक होता है। अगर हम इस चाल के विमीय सूत्र की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? विमीय सूत्र की बात करें, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है दोस्तों, इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र मीटर के लिए होता है दोस्तों एल। मीटर मीन्स लंबाई को मेजर करने वाला इकाई, तो मीटर के लिए होता है दोस्तों एल, और सेकंड के लिए होता है दोस्तों टी, टाइम। तो हो गया एल अपॉन टी। नीचे है, आप इसको लेकर के जाइए ऊपर, तो पावर एक प्लस में है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस, तो एल टी पर पावर -1। ये जो आपका आया दोस्तों, ये है चाल का विमीय सूत्र, है ना दोस्तों। दूसरी बात आपको ये याद रखना है, जो चाल होता है दोस्तों, चाल को हम लोग फिजिक्स में भी द्वारा सूचित करते हैं। चाल को किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? भी द्वारा सूचित किया जाता है। चाल को किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? चाल को भी द्वारा सूचित किया जाता है ना दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है। अब यहां पर ये जो चाल है, चाल होता भी अलग अलग तरह का है दोस्तों। तो चाल कितने तरह का होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी जान लेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। अगर हम चाल की बात करें दोस्तों, तो चाल चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? चार प्रकार का होता है।
आज बारिश हो रही है, बारिश का भी आनंद ले रहे हैं और आपके साथ ही हम हैं, है ना दोस्तों। चाल चार प्रकार का होता है। एक का नाम है दोस्तों एक समान चाल। क्या नाम है दोस्तों? एक समान चाल। दूसरे का नाम है दोस्तों असमान चाल। असमान चाल। तीसरे का नाम है दोस्तों तात्क्षणिक चाल। क्या नाम है दोस्तों? तात्क्षणिक चाल। और चौथे का नाम है दोस्तों औसत चाल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। औसत चाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम एक समान चाल की बात करें तो वेरी सिंपल है। चाल में क्या आता है? दूरी और समय। चाल में दो ही बात आपको याद रखना है। क्या आता है दोस्तों? दूरी और समय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाल में क्या आता है? दूरी और समय। तो एक समान चाल कहता है कोई भी वस्तु जब समान समय में समान दूरी तय करता है। एक समान चाल किसको बोलेंगे? समान समय में समान दूरी। याद रखना है, समान समय में समान दूरी का मतलब हो गया कोई भी आदमी 5 सेकंड में 100 मीटर जाता है तो फिर अगले जो 5 सेकंड का समय होगा उसमें भी वह 100 मीटर ही जाएगा, और जो 5 सेकंड का समय होगा उसमें भी 100 मीटर ही जाएगा। मतलब समान समय में समान दूरी जब तय करेगा तो वैसे ही चाल को कहा जाता है दोस्तों एक समान चाल। उसी को एक समान चाल बोलेंगे। असमान चाल किसको बोलेंगे? तो असमान समय में समान दूरी या असमान दूरी को समान समय में जब कोई भी वस्तु तय करता है तो वैसे को हम लोग असमान चाल कहते हैं। जैसे एक आदमी है 5 सेकंड में 100 मीटर गया, फिर हो सकता है अगले 100 मीटर को जाने में वो 10 सेकंड लगा दे, है ना दोस्तों। तो दूरी तो एक ही है लेकिन समय 5 के बदला क्या हो गया? 10 हो गया। या हो सकता है समय घट जाए, 2 ही सेकंड में 100 मीटर चला जाए। तो जब दूरी एक हो लेकिन समय अलग अलग हो जाए, या समय एक जैसा हो लेकिन दूरी अलग अलग हो जाए, तो ऐसे चाल को असमान चाल कहा जाता है दोस्तों। अगर हम तात्क्षणिक चाल की बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, तो तात्क्षणिक चाल कहता है जैसे मान लीजिए हम यहां से अपने घर से पटना की ओर प्रस्थान करते हैं, और यहां से जो हम पटना के लिए प्रस्थान किए दोस्तों, मान लेते हैं हम अपने घर से 9 बजे सुबह निकले। कब निकले दोस्तों? 9 बजे सुबह। और मैं अनुमान लगाता हूं कि पटना 4 बजे शाम में पहुंच जाऊंगा। ऐसा मैं सोचता हूं 4 बजे शाम में मैं पटना पहुंच जाऊंगा। और मेरे गाड़ी में क्या है? स्टॉप वॉच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? स्टॉप वॉच लगा हुआ है। और बीच रास्ते में हम मान लीजिए कहीं रुक गए, मान लेते हैं हम चाय पीने के लिए रुक गए, और जिस समय हम रुके थे वो समय भी हम आपको बता दें, मान लेते हैं वो 12 बजे का समय था, 12 बज चुका था उस समय, है ना दोस्तों। फिर उसके बाद कुछ समय रुके, फिर चल दिए, है ना दोस्तों। तो हमसे अगर कोई पूछ लेगा कि आप 9 बजे निकले और 4 बजे पहुंचने वाले थे या 4 बजे आप पहुंचेंगे, तो आप एक बात बताइए 11:25 में आपके गाड़ी का चाल कितना था? जिस समय 11:25 हो रहा था उस समय आपके गाड़ी का स्पीड क्या था? तो आप स्टॉप वॉच निकालोगे, आप वहां जो रीड किया हुआ है पूरा लिखा हुआ है आपके स्पीडोमीटर में, आपके, है ना दोस्तों, ओडोमीटर में जो लिखा हुआ है कि आप 11:25 में कहां थे और उस समय आपके कार का स्पीड क्या था। तो एक निश्चित समय में जब आप किसी भी गाड़ी के स्पीड को बताते हो या उस गाड़ी के चाल को बता देते हो एक निश्चित समय में, जिस समय के लिए पूछा गया है, तो वैसे चाल को ही तात्क्षणिक चाल कहा जाता है दोस्तों। मतलब निश्चित समय में पूछा गया चाल कि 11:25 में आपके गाड़ी का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही था, या 11:25 में आपके गाड़ी का चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा ही था, तो ऐसे चाल को तात्क्षणिक चाल कहा जाता है। और एक होता है दोस्तों आपका औसत चाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, औसत चाल क्या कहता है? औसत चाल कहता है, औसत चाल कहता है कि आप पूरी यात्रा कीजिए, आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से खाइए पीजिए, मौज मस्ती करते हुए आइए, है ना दोस्तों। तो आप जो पूरी यात्रा किए उस पूरे यात्रा का कुल दूरी कितना है? कुल दूरी आपने
कितना तय किया और उस कुल दूरी को तय करने में कितना समय लगा, कुल समय, उस कुल दूरी को तय करने में जितना हमारा समय लगा दोस्तों, उसी के अनुपातिक मान को औसत चाल कहा जाता है। मतलब औसत चाल जो होता है दोस्तों, वो कुल दूरी बटा कुल समय होता है ना दोस्तों। जैसे अभी हम अपने घर से पटना की बात कर रहे थे, तो हमारे घर से पटना का जो डिस्टेंस होगा, जो हमारे गाड़ी में रीड किया होगा, और आपको बता दें यहां से मतलब मेरे घर से पटना जाने में जितना समय लगा, चाहे हम बीच में चाय पिए, नाश्ता किए, जो कुछ भी किए, वो टोटल समय को जब हम उस दूरी में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा, औसत चाल होगा। ये आपको याद रखना है। और हम आपको भी बताएं दोस्तों, चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। न्यूमेरिकल्स अगर आपको बनाना है सही सही, तो आपको मात्रक पर ध्यान करना पड़ेगा, मात्रक आपका सही होना चाहिए। चाल का मात्रक हमेशा मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्पीड जो देखते हैं वो तो किलोमीटर प्रति घंटा में देखते हैं। तो अगर किसी भी गाड़ी का स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ रहे और उसको कहे मीटर प्रति सेकंड में बनाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उस किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना कर देना। क्या कर देना है दोस्तों, 5/18 से गुना कर देना है, आराम से वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी का चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपसे पूछ दिया बताइए इस गाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, तो आपको क्या करना है, तुरंत 72 को 5/18 से क्या कर देना है दोस्तों, गुना कर देना है। 18 चौकी 72, तो 5 चौकी 20, ये 20 जो आया ये आया मीटर प्रति सेकंड। मतलब किसी भी वस्तु का वेग अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो आप उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, उस किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना कर दीजिए, वो आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और आपसे कहा जाएगा कि आप इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करेंगे, क्या करना है आपको, 90 को 5/18 से गुना करना है। 90 को कितने से करना है, 5/18 से गुना करेंगे, तो वो किलोमीटर प्रति घंटा वाला किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 18 पचे 90, तो 5 पचे 25 मीटर प्रति सेकंड। वेरी सिंपल है दोस्तों। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में इसी चीज का ध्यान रखना है, आपका यूनिट सही होना चाहिए। यूनिट आपका अगर गड़बड़ है तो फिर आपका न्यूमेरिकल्स आप सही भी बना रहे हो, तो फिर आपका वो लास्ट में गलत ही साबित होगा, है ना दोस्तों। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड हम लोग 5/18 से गुना करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और आपको कह दे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो बस कुछ नहीं करना, उसी को पलट देना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में रहता था, मीटर प्रति सेकंड बोलता था, तो 5/18 से गुना करते थे। अब क्या है कि मीटर प्रति सेकंड दे दिया, बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, इसको आप 18/5 से गुना कर दीजिए। देखिए कितना सिंपल है। एक एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड और इसको कहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो क्या करना है दोस्तों, इस 20 को गुना कर देना है 18/5 से। 5 चौकी 20, 18 चौकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी सिंपल है। ठीक इसी तरह अगर आपको दे दे 35 मीटर प्रति सेकंड और आपसे कहे कि इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कीजिए, तो फटाफट आप कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 35 गुना 18/5, तो 5 सते 35 और 18 को 7 से गुना कीजिए तो 126, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड कैसे बनाना है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बनाना है, तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप चाल के किसी भी न्यूमेरिकल को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल सामने दिखाता हूं और फिर जब हम लोग औसत चाल पे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो फिर वहां पर हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, है ना दोस्तों। कहा गया है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का एक थॉट है हम विद्यार्थियों के लिए, उन्होंने कहा है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य
या मंजिल को ना पालो तब तक चलते रहो। तो ऐसा सिद्धांत अगर हम लोग बना के रखेंगे तो हम लोग के लिए मंजिल दूर नहीं है, बहुत नजदीक है और हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे, है ना दोस्तों। एक न्यूमेरिकल्स आपके सामने देखिए दोस्तों, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है एक कार 5 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 5 मिनट में, मतलब यहाँ पे समय दिया हुआ है और वो समय कितना दिया हुआ है, 5 मिनट। क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हुआ रहता है दोस्तों, उस डेटा को आप ध्यान से लिख लीजिए, उसके बाद उस पर सोचना है। और दूरी दिया हुआ है, दूरी दे रखा है 10 किलोमीटर। और आपको हम अभी तुरंत बताए, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन रहता है और उसमें जो क्वांटिटी दिया हुआ है उसके मात्रक पर ध्यान रखना है। जो समय है दोस्तों, समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। और यहां समय दे रखा है किसमें, मिनट में। तो आप क्या कीजिए, इसको तुरंत सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो 5 मिनट हो जाएगा 60 पंचे 300 सेकंड। तो ये हो गया आपका 300 सेकंड। एक काम तो हो गया। दूसरा, दूरी। दूरी की बात अभी हमने करी और उसमें मैंने आपको बताया दूरी का मात्रक हमेशा मीटर में होना चाहिए। दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए, लेकिन यहां पर है किसमें, किलोमीटर में है। तो आप इसको तुरंत मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 मीटर जो होता है दोस्तों, 1 मीटर बहुत छोटा सा यूनिट है और 1 मीटर किसी भी किलोमीटर का 1000वां भाग होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर। दूरी भी आपका आ गया मीटर में और समय भी आपका आ गया सेकंड में। अब तो आराम से दौड़ेगा, क्या दौड़ेगा, चाल। तो चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। तो दूरी आपका है 10,000 और समय आपका हो गया 300। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ऊपर बचा 100, नीचे बचा 3। आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं 33.33। और ये जो आया दोस्तों, ये आया मीटर प्रति सेकंड। तो चाल कभी भी आपको निकालना है तो मीटर प्रति सेकंड में ही कैलकुलेट करना है। कभी भी आपको यूनिट पर ध्यान अगर आप नहीं दोगे तो फिर आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है, जो भी, चाहे वो क्वेश्चन आपका आसान रहे हार्ड रहे, तो फिर आप जो भी बनाओगे आंसर जो भी आएगा वो आपका सही नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो यूनिट पर, मात्रक पर आपको ध्यान देना है। अगर ये किलोमीटर में था और ये आपका घंटा में रहता तो आप डायरेक्ट बना के जो लाते वो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता, और किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में तुरंत कन्वर्ट कर सकते, वो भी आपको हम बता दिए, है ना दोस्तों। अदरवाइज अगर मान लीजिए ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया हुआ है तो आपका मीटर प्रति सेकंड में आ गया, तो आप उसको तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। तो इस तरह से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है ना दोस्तों। तो ये आपका रहा चाल का एक छोटा सा बेसिक, हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल चीज हम आपको आपके सामने रखे, और इस पर हम डिटेल्स में औसत चाल पर एक वीडियो हमारा आएगा। औसत चाल पे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक को जिसका नाम है विस्थापन, फिर इस तरह से आएगा वेग, फिर इस तरह से आएगा त्वरण, फिर इस तरह से आएगा गति का समीकरण, और फिर वहां पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।